मजहबी पेशवाओं को बुलाया कि देखो हिंदुस्तान हिंदू के नाम पे मशहूर है। हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जब आए थे तो इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, चंद हजार इनकी तादाद थी। तो लगता ऐसे है कि इन मुसलमानों ने, ये जो आज इनकी तादाद लाखों में है, करोड़ों में इनकी तादाद है, तो ये लगता है कि इन मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं को मुसलमान किया। बात भी ऐसे। तो फलिहाजा अब ऐसा करो, तुम लग जाओ अपनी मेहनत पे, उन नौ मुस्लिमों को, वो जो हिंदू थे पहले, उनके अबाव अजदाद कई पुश्तों सदियों पहले, तो तुम उन मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाओ। और इसको कहते हैं शुद्धि तारीख, जो हिंदुस्तान में शुरू हुई। ज़बरदस्ती वो हिंदू बनाते थे, ज़बरदस्ती शुद्धि तारीख शुरू की उन्होंने। हज़रत ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई। हज़रत ने फरमाया कि कमाल की बात यह है, जिस महल्ले की मस्जिद के अंदर नाज़रा कुरान करीम पढ़ाया जाता था, हिफ्ज़ नहीं, तर्जमा नहीं, तफसीर नहीं, किताबें नहीं, इल्म नहीं, सिर्फ नाज़रा कुरान करीम बच्चियों को पढ़ाया जाता था, जिस महल्ले में, हज़रत ने फरमाया उस महल्ला में एक बंदा भी हिंदू नहीं हुआ। ये बरकत है कुरान की, ये बरकत है कुरान करीम की। और जहाँ कुरान करीम नाज़रा भी होगा, हिफ़्ज़ भी होगा, और साथ कुरान करीम का तर्जमा भी होगा, और कुरान का दर्स भी होगा, आप बतलें उस मोहल्ले पे कितनी खुदा की रहमतें होंगी मेरे पास। ये आपकी खुशकिस्मती। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले को मज़ीद फैलाएँ। हमारा तो हल्के दुरूस का 1996 से ये मिशन है। अब हमारे अपने इलाके के अंदर बस्ती सराना जनूबी और ये दिवाले से आगे मदीना कॉलोनी बलोच नगर, आप वहाँ आएँ तो आपको इंशाअल्लाह हर मस्जिद में दर्स कुरान मिलेगा। सुबह के नमाज के बाद हमारा तो रोज़ाना का मामूल है। हमने इसमें बड़े फ़ायदे देखे, कोई फितना सर नहीं उठा सकता। भाई कुरान तो सबका है, कुरान में तो किसी की इजारादारी नहीं, और कुरान तो सबको समझाता है। ये फिरकाबाज़ियाँ तो हमने शुरू कर रखी हैं, कुरान में तो नहीं है चीज़ें। कुरान सीधा अकीदा बतलाता है, सीधी बात बतलाता है, और बिल्कुल सीधी लाइन पे चलाता है। और याद रखिए मेरे भाइयों, ये सारे इख्तिलाफात का हल कुरान है। जितने इख्तिलाफात हैं, जितने मसाइल हैं, जितने ये बातें बनी हुई हैं, इन सारी बातों का हल कुरान है। और जो कुरान की तरफ आएगा तो वो बिल्कुल सीधी लाइन पे खड़ा हो। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब चलते हैं कुछ, ये सूरत बकरा की इब्तिदा भी हो जाए हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरतुल बकरा है और कुरान करीम की ये बड़ी सूरत है। मदीना मुनव्वरा में ये सूरत नाज़िल हुई। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अहकामात को बयान फरमाया, क्योंकि मदनी सूरतों में अल्लाह ने ज़्यादातर अहकामात को बयान फरमाया। मक्का मुकर्रमा में जो सूरतें नाज़िल हुई उनको मक्की कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा में जो सूरतें नाज़िल हुई उनको मदनी कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। एक बात बख़त्म जी, चलो स्पीकर तो फेल थी गया, देखो तो सके तक बांधे हुए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है, और जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। एक तारीफ़ है मक्की और मदनी सूरतों की। और इससे और तफसीर जो मुफस्सिरीन ने की है बड़ी जामे है, वो ये कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उन सूरतों को कहा जाता है मक्की। जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको क्या कहा जाता है भाई? मक्की सूरतें। याद रखिएगा, ये बच्चे खुसूसी तौर पर याद रखिए, उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। चाहे वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, चाहे ताइफ में नाजिल हुई, चाहे कहीं भी नाजिल हुई हैं, हिजरत से पहले नाजिल हुई तो उनको कहा जाता है मक्की सूरतें। और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उन सूरतों को कहा जाता है मदनी सूरतें। चाहे वो अरफात के मैदान में नाजिल हुई, चाहे वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, चाहे वो कहीं भी नाजिल हुई, लेकिन हिजरत के बाद नाजिल हुई है, इसलिए उसको कहा जाता है मदनी सूरत। ये जामे माने तारीफ़ है मक्की और मदनी सूरतों की तारीफ़ के हवाले से। बाकी भी अक़वाल कई सारे हैं, सफ़री सूरतें, हज़री सूरतें,
इकामत की सूरत है। ये लंबी चौड़ी तफसील है जो उलूमुल कुरान अल्लामा शम्सुल हक अफ़गानी और उलूमुल कुरान अल्लामा तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम इनकी किताबों में आपको मिल जाएगी। मुताला कीजिए तो इंशाअल्लाह ये तफसील आपको वहाँ मिलेगी। तो ये सूरतुल बकरा जो है ये मदनी है, और मदनी सूरतों में अल्लाह ने हकामात बयान फरमाए। मक्की सूरतों में अल्लाह ने ज़्यादातर अक़ीद को बयान फरमाया कि पहली अहमियत होती है अक़ीदे की। अक़ीदा पहले बनाना पड़ता है, ये बुनियाद है। जब अक़ीदा बन जाता है तो फिर अल्लाह के यहाँ अमल कबूल होता है। अगर अक़ीदा नहीं बनता, बुनियाद नहीं होती, तो अल्लाह के यहाँ फिर अमल कबूल ही नहीं होता। इसलिए कोई भी नेक अमल हो उसकी कबूलियत की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ईमान की है, अगर ईमान है वो अमल कबूल है अल्लाह के यहाँ। अगर ईमान नहीं तो फिर कबूल है ही नहीं, फिर अगली 2 शर्तें हैं ही नहीं। ईमान के बाद फिर 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि वो इखलास के साथ अमल किया जाए। दूसरी शर्त ये है कि सुन्नत के मुताबिक किया जाए, रिवाज रस्म ना हो, अपना तरीक़ा ना हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से वो साबित हो, तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अगर एक अमल ऐसा है कि जिसमें इखलास नहीं है, नमाज हमने पढ़ी खुदा न खासे इसमें इखलास नहीं था, ईमान भी है और सुन्नत के मुताबिक हमने 4 रकाती फ़र्ज़ पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े, अल्लाह को ये कबूल नहीं होगा ये अमल, क्योंकि उसमें इखलास नहीं। इखलास का मतलब क्या है कि खालिस अल्लाह को दिखलाने के लिए वो अमल करना, खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो अमल करना, किसी और की रज़ा मकसूद ना हो, किसी और की खुशनुदी मकसूद ना हो, किसी और को खुश करना मकसूद ना हो, इसका नाम है इखलास। ये बात समझ आइए भाई। एक अमल है ईमान के साथ बंदा करता है और इखलास भी बहुत आला दर्जे का, लेकिन वो अमल करता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, हुजूर ने 4 पढ़े, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, आपने 4 पढ़े, सुबह के 2 फ़र्ज़ हैं, हुजूर ने 2 पढ़े। अगर कोई बंदा कहे हाजी 2 फ़र्ज़ मैं 4 पढ़ूँगा सुबह के, सारी दुनिया कहेगी, मुसलमान सारे कहेंगे ये कबूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हुजूर के तरीके के ख़िलाफ़ है। तो ये 3 शर्तें बुनियादी हैं। पहली बुनियादी शर्त ईमान, उसके बाद ये 2 शर्तें हैं। तो ईमान के बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह करीम ने मक्की सूरतों के अंदर अक़ीद बनाए, एक एक अक़ीदे को बनाया। तौहीद, क़यामत, रिसालत, ये 3 बुनियादी अक़ीदे हैं। बाकी इसके ज़िमन में, इनके ज़िमन में आ जाते हैं। तौहीद का ज़िक्र, रिसालत का ज़िक्र है, क़यामत का ज़िक्र। अल्लाह ने ये मक्की सूरतों में ये बातें बयान फरमाई, मदनी सूरतों में अल्लाह ने अहकामात को बयान फरमाया। तो इस सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ने अहकामात को बयान फरमाया। बहुत सारे इसके अंदर अहकामात अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने वो आ जाएंगे। तो इस सूरत को अल्लाह ने शुरू फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये 3 हर्फ हैं, एक अलिफ है, एक लाम है, एक मीम है। ये जो ये हर्फ है, ये जो लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम का, 3 हर्फों से बना हुआ, ये कई 29 सूरतें कुरान करीम में ऐसी हैं जिनके शुरू में इस किस्म के हरूफ हैं, अल्फाज हैं जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। अलिफ लाम मीम साद काफ हा या, ये अलग अलग पढ़े जाते हैं, लिखे हुए इकट्ठे हैं, पढ़े अलग जाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है हरूफ मुक़त्तआत, अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। ये बात समझ आई भाई? ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इनका माना याद रखिए, इनका माना किसी तफसीर में भी मौजूद नहीं, किसी सही हदीस में भी मौजूद नहीं, और ये भी कहीं नहीं मिलता कि सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हो। फिर ये क्या है? तो सहाबा किराम ने हमें बतलाया कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड हैं। ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का रसूल ही जानता है। ना उम्मत को हुक्म है इनका माना मालूम करने का, ना उम्मत को अल्लाह पाक ने मुकल्लफ बनाया है। उम्मत को हुक्म ये है कि ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। जिस तरह और आयतें कुरान हैं, ये भी कुरान है, उन पर भी ईमान लाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, इन पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। बस उम्मत का ये वजीफ़ा है। मेरे भाई, मेरे पास एक शख्स किताब लाया, वो किसी डॉक्टर साहब की लिखी हुई थी। तो उस किताब में हरूफ मुक़त्तआत के माने लिखे हुए थे। और खुदा के बंदे, जो चीज़ें सहाबा किराम ने नहीं तलाश की, नहीं पूछी, मैं और आप कौन है कि हम उनके पीछे पड़े? हमें जो कुछ जैसे सहाबा से मिला है बस उसी को ही हमने मानना और उसी के मुताबिक मानना है, फिर तो कबूल है, वरना अल्लाह को कबूल नहीं।
अल्लाह ने सहाबा को मेयार बना दिया। ये मेयार है, जिस जिस चीज़ को जिस जिस तरह इन सहाबा ने माना है तुम ऐसे ही मानोगे तो फिर फ़क़द इहतदौ, फिर हिदायत पर होगे। वरना व इन तवल्लौ, अगर इस तरह नहीं मानोगे इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, कुछ नहीं, ये तुम्हारा ज़िद होगा, बदबख्ती होगी, हिदायत तुम्हें नहीं मिल सकती। याद रखिए इस बात को मेरे भाई। जब सहाबा किराम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला मुल्क शाम में एक शख्स है, वो आयात मुतशाबिहात, वो आयतें जिनका माना मालूम नहीं है या माना मालूम है मफ़हूम नहीं मालूम उनका, वो बंदा उनके पीछे पड़ा हुआ है। इस तरह हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इस तरह और आयात मुतशाबिहात हैं। सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म को पता चला कि एक शख्स है वो फितना फैला रहा है और इस किस्म की आयतों को वो लेकर उनके तर्जमे और मानी अपनी तरफ से तफसीरें कर रहा है। हज़रत सैयदना उमर ने फरमाया इसको पकड़ कर मेरे पास मदीना भेज दो। तो हज़रत उमर थे ना, हज़रत उमर ने जैसे वो हज़रत के पास आया, लिखा है कि यह आप हयात सहाबा में भी देख सकते हैं, हज़रत उमर ने कोड़ा पकड़ा और उसके सर पे मारने लगे। इतना उसको मारा कि उसके सर से खून निकलने लगा, लहूलुहान हो गया। फरमाया कि अब इसको जाकर जेल में बंद कर दो। इसका इलाज यही है कि ये फितना फैलाता था और अपनी तरफ से कुरान करीम में ये बातें करता और तफसीरें करता था, इसका इलाज यही है कि इसको जेल में बंद कर दो। उसके बाद किसी को ज़रूरत ना हुई कि अपनी तरफ से वो कुरान की तफसीरें बयान करता। ये हमारे यहाँ आजकल ये बरसाती मेंढकों की तरह लोग मुफस्सिर बने हुए हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, हज़रत उमर वाला कोड़ा नहीं है, हज़रत उमर वाला दुर्रा नहीं है और वो बादशाह नहीं है, वो काजी नहीं है इस किस्म के जो ऐसे फितना गरों को पकड़ते और उनको लहूलुहान करके जेलों में बंद करते। फिर किसको जरूरत ना होती। आज तो जिसका जी चाहता है मुफस्सिर बनकर अपना चैनल खोलकर मोबाइल पे फितने फैला रहे। और हमारे ये अनजान जो हमारे बच्चे, हमारे बड़े लोग भी जिनके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो अपने मस्जिद के आलिम के पास जाएं और उसको मिन्नत करें कि हज़रत आप कुरान का दर्स शुरू करो, मेहरबानी करो, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। वो जिनको नहीं जानते उनसे सुन रहे हैं और जिनको जानते हैं इनसे नहीं सुनते। जिनका पता भी है कि ये बाकायदा आलिम दीन है, मदरसे में इन्होंने पढ़ा हुआ है, उस्तादों के सामने दो जानू होकर बैठे, उनके पास नहीं जाते। और जिनका कोई पता नहीं वो कौन है, कोई नहीं जानते उनको, ना उनका नस्ब मालूम है, ना उनकी सनद मालूम है, ना उनका किसी कोई उस्ताद मालूम है, उनसे जाकर सीखते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत की निशानी है कि जब इल्म वाले लोग उठ जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, फिर जाहिलों को लोग अपना पेशवा बना लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, इल्म के बग़ैर वो लोग फतवे देंगे, उनको इल्म होगा नहीं, मुफ्ती बन जाएंगे, मुफस्सिर बन जाएंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए भाई खुदारा यही दरख्वास्त है आप हज़रात से, ये जो मोबाइलों पर ये फितने हैं इनसे बचो। अरे बरह रास्त कुरान करीम ये जो दर्स होता है रोज़ाना, ये हफ्तेवार होता है सोमवार के दिन, आप इस दर्स में ख़ुद भी आएँ और बड़े एहतमाम के साथ अपने बच्चों को लाएँ। आज आपके बच्चों के दिलों में जो अकीदा बैठ जाएगा, जहनों में जो बात बैठ जाएगी, ये पत्थर की लकीर होगी। फिर ये बड़े हो जाएंगे, कोई इनको गुमराह नहीं कर सकेगा। आज की बात इनके जहन में होगी, वरना इस दौर के अंदर बातिल को मेरे और आपके ईमान से ज़्यादा, मेरी और आपके ये मासूम कलियां और ये बच्चे जो हैं, इनके ईमान की बड़ी फ़िक्र है कि इनको तो बड़ों को तो हम कुछ ना कर सके, इन बच्चों के दिलों से ईमान की अज़मत निकालो, ईमान इनके बच्चों से निकालो। फिर नतीजा क्या होगा? ये बच्चे फिर बड़े होंगे, ईमान का पता नहीं होगा, बुनियादों का पता नहीं। आप स्कूलों के निसाबों को नहीं देखते आजकल, इतने निसाब जो बड़ों को नहीं समझ आते, ऐसे उनको निसाबों में गर्क कर दिया गया कि बच्चे के पास इतना वक़्त नहीं कि वो बच्चा जाकर मदरसे में कुरान पढ़ ले, कुरान सीख ले, 6 कलमे सीख ले। ये इलेक्शन पे उठते हैं, अजी दुआ क़ुनूत आती है? नहीं सर मुझे तो नहीं आती। तीसरा कलमा सुनाओ? मुझे तो नहीं पता। पहला कलमा नहीं आता? हमारे ये सरदार होते हैं, चौधरी होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हम इनको इलेक्शन में वोट देते। अल्लाह ही माफ़, ये बात नहीं है मोबाइलों पे ये बातें। मेरे भाई ये ज़िम्मेदारी है मेरी और आपकी, हम खुद भी कुरान की तरफ आएँ, अपनी नस्लों को भी कुरान की तरफ लाएँ, इन बच्चों को भी कुरान के अल्फाज भी सिखलाएँ, कुरान के मानी भी हम सिखलाएँ, फिर देखें इंशाअल्लाह मज़े ही मज़े। तो अलिफ लाम मीम, अल्लाह ने इसको शुरू किया अलिफ लाम मीम से। उलमा फरमाते हैं ये एक 3 हरफी आयत है और रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए चैलेंज है।
वो लोग जो बड़े बड़े फसीह बलीग होने के दावेदार थे, कुरान ने इनको चैलेंज दिया कि आओ, तुम कहते हो ये कुरान किसी बंदे का बनाया हुआ है, तो तुम भी तो बंदे हो ना। तुम कुरान के ये 3 हरफों की आयत है, तो ऐसी 3 हरफी आयत कोई तुम भी तो बना के ले आओ। क़यामत आ जाएगी, दुनिया आजिज़ है कुरान करीम की मिसाल पेश करने से, एक आयत नहीं बना सकी। अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलम बिमुरादी, इसका माना हम नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने अपने रसूल को बताया, अल्लाह के रसूल जानते हैं। ये उनके कोड हैं, किसी के कोड मालूम करना उनकी ज़ातियात में दखल होता है ना, हमें क्या ज़रूरत है, हम अल्लाह उसके रसूल के दरमियान दखल दें। हमें तो हुक्म है तुम ईमान लाओ, या अल्लाह हमारा ईमान है, या अल्लाह हमारा ईमान है। आगे फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं, बेशक शक से पाक। क्या मतलब है, लोगों ने तो शक किया। तो इसकी आसान मिसाल है भाई, एक बंदा अपनी आंखों पे सब्ज़ ऐनक लगा ले और आसमान को देखे, वो कैसा नज़र आता है, नीला या सब्ज़? आसमान का कसूर है, अपनी आंखों का कसूर है। तो ये बंदे शक की निगाह से कुरान को देखते हैं, उन्हें शक नज़र आता है। जब शक की निगाह से नहीं देखेंगे तो कुरान में तो कोई शक नहीं है। और कुरान का तो बाकायदा ऐलान है, 1400 साल गुजर गए और कुरान ये ऐलान कर रहा है, और दुनिया के किसी इंसान को हिम्मत नहीं होगी, ना होगी क़यामत तक, कि वो इस कुरान के अंदर शक पैदा कर सके। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के वास्ते, जो तकवे वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए हिदायत का सामान है, उनके लिए हिदायत का सामान है। क्या मतलब, मुत्तकियों को तो पहले से हिदायत है। फिर तो यहाँ उलमा लिखते हैं, ये मंतक़ के एक इस्तिलाह है कि एक होती है तकवे की सिफत बिलफ़ेल और एक होती है बिलक़ुव्वा। बिलफ़ेल जो अभी मुत्तकी है, और बिलक़ुव्वा का मतलब इसके अंदर सिफत तो है, ये मुत्तकी बन जाएगा। तो जिन्होंने मुत्तकी बनना होगा, कुरान उनके लिए हिदायत बन जाता है, हिदायत दे देते हैं। जिनमें इस्तेदाद होती है उनको हिदायत मिल जाती है, कुरान की राह पे आ जाता है। या अल्लाह मुत्तकी क्या हैं, कौन लोग हैं? मैं तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ सिर्फ। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। बिन देखे, ना अल्लाह को देखा, ना जन्नत को देखा, ना जहन्नम को देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना कब्र के अज़ाब को देखा, ना कब्र की ज़िंदगी को देखा, बस बिन देखे ईमान लाते, हमारा ईमान है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया, हम उसे मानते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर मेरे सामने ये गैब सारे का सारा खुल जाए, लोहे महफूज मेरे सामने आ जाए, जन्नत मेरे सामने आ जाए, जहन्नम मेरे सामने आ जाए, फरिश्ते मेरे सामने आ जाएं, सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे ईमान में ज़रा भी इजाफ़ा नहीं होगा। क्यों? फरमाते हुजूर ने जो हमें फरमा दिया ना, उस पर हम ऐसे कामिल ईमान लेके आए, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। साहबा फरमाते हैं कि अगर सूरज निकला हुआ होता और हुजूर हमें फरमाते कि सूरज बिल फ़र्ज़ा, फरमाते ये सूरज निकला हुआ नहीं, अभी रात है और अंधेरा है, तो साहबा फरमाते हम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, आपकी बात ठीक, हमारी नज़रें धोखा खा रही। सुभान अल्लाह। ऐसा ईमान अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो बिन देखे ईमान लाते हैं, व युक़ीमून अस्सलाता, और नमाज़ों को क़ायम करते हैं। पढ़ने का जिक्र नहीं है, क़ायम करने का है। नमाज़ों के पूरे आदाब का ख्याल रखना, औकात का ख्याल रखना, और नमाज़ों को सही सुन्नत के मुताबिक अदा करना, इसी को कहते हैं इकामत सलात। कुरान हमें इकामत सलात का हुक्म देता है, याद रखो इस बात को। ऐसे नहीं फर पढ़ा, खुद भी पता नहीं क्या पढ़ा, खुद भी पता नहीं होता। अल्लाह ही रहम फरमाए। नमाज तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, सीख सीख कर, एक एक रुकन को सीख सीख कर अदा करने का नाम इकामत सलात है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तीसरी सिफत मुत्तक़ियों की, जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया, अल्लाह फरमाते हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। 3 सिफतें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और मुत्तक़ी वो लोग हैं जो अल्लाह ने आपकी तरफ है मेरे पैगम्बर जो कुछ भेजा उस पर ईमान लाते। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो अल्लाह ने भेजे जितने नबी और उनकी तरफ जो शरीयत नाज़िल हुई उन पर ईमान लाते हैं। कुरान आगे नहीं बोलता, ये नहीं कहता वमा उनज़िला मिन बादिक, कि आपके बाद जो कुछ नाज़िल होगा अल्लाह के ये बंदे उस पर भी ईमान लाते। क्यों? हुजूर के बाद तो कुछ नाज़िल होना नहीं है, हुजूर तो हमारे आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने इसी पहली ही सूरत के अंदर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा भी बतला दिया।
कि हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं हो। बस समझ आ रही है। वबिल आखिरत हुम युक़िनून, और आखिरत पर ये यकीन रखते हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी है, उठना है, उसे आखिरत कहा जाता है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग हैं जिनके ये अक़ीदे हों, तो यही हैं जो हिदायत पे हैं अपनी रब की जानिब से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ज़ाहिर है जो हिदायत पे हो और अल्लाह ने उसको हिदायत दी हुई हो तो कामयाब तो होगा। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं कामयाब। वक़्त नहीं, मैंने आपका वक़्त ज़्यादा ले लिया, वरना एक एक जुमला ऐसा है कि जिस पर बंदा घंटे घंटे भी बोले तो वो कम है। तो ये इंशाअल्लाह हज़रत आपको बताएंगे। इस हवाले से मैंने तर्जमा कर दिया, तफसीर ये अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम जो कहा सुना है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, जो कमी बेशी हुई इसको माफ़ फरमाएँ। मुझे और आपको कुरान की तरफ आने की, सीखने और समझने की तौफीक नसीब फरमावें। यही दरख्वास्त है भाई, अपने नस्लों के ईमान